चंदनक्यारी प्रखंड के सिलफोट पंचायत में पेयजल की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आपको बताते चले कि सिलफोट पंचायत में पानी की टंकी का निर्माण 2012 में हुआ। निर्माण के बाद 2 साल अच्छे से चला। उसके बाद से लेकर अभी तक 2022 तक न पानी है न पानी का दर्शन है। मीडिया से बातचीत करने के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पेयजल की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। एकमात्र साधन था जो पानी की काफी वर्षों से बंद पड़ा है। उच्च अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हम ग्रामीण बहुत ही प्रताड़ित है, जबकि दामोदर नदी जो कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, जो सिलफोट पंचायत के बगल से होकर गुजरती है। हमारा जमीन हमारी माटी को छूते हुए दामोदर नदी गुजरती है। उसके बाद भी पंचायत के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आज झारखंड सरकार के आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार, जिसके तहत ग्राम सभा लगाया गया। इस मौके पर हमारे पीएचडी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव साथ ही चंदनक्यारी प्रखंड विधानसभा उम्मीदवार विजय रजवार, उनकी उपस्थिति में ग्रामीणों के साथ वार्ता की गई कि आने वाले 22 तारीख को ग्रामीणों के बीच में आम सभा किया जाएगा। उसके बाद पानी टंकी को फिर से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाएगी। यही आश्वासन दिया गया कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा मौके पर मुखिया काजल दास, विजय रजवार, गौतम महतो, धनंजय महतो, दीपक महतो, रुपेश महतो साथ ही पंचायत वासी उपस्थित थे। ग्रामीण आए, उनसे यह जानकारी मिली कि यह योजना नहीं चल पा रहा है। हम लोगों ने बात किया है, सरकार के प्रावधानों को इनसे अवगत कराया तथा अनुरोध किया मुखिया जी को कि ग्राम सभा करें और अपना विस्तृत प्रस्ताव दें। उसके आलोक में हम लोग बेहतर कार्रवाई करेंगे। और ग्रामीणों से मेरा अपील है कि जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम हैं उसके अनुसार आप लोग जलकर की वसूली करें और अपने देख रेख में योजना को आगे संचालित कीजिए। कोई भी जलापूर्ति योजना में जलकर देना मस्ट आवश्यक है, क्योंकि उसी जलकर वो ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के खाते में जाता है, वो सरकार के खाते में नहीं जाती है। तो उस योजना को ग्रामीणों के द्वारा जो रेवेन्यू प्राप्त होगा, उस योजना के संचालन में जो जल सहियाएँ हैं वो लोग और मुखिया जी हैं, वो खाता को ऑपरेट करते हैं और आवश्यकता अनुसार उसको संचालन में मदद करेंगे। और यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से जो भी यहाँ वैसे पेयजल की समस्या हम लोग उसको दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से यहाँ की पंचायत की लोग हैं, एक उम्मीद जगाई हुई है कि यहाँ जल आएगी, सर क्या लग रही सर, क्या संभव लग रहा है? इसमें ग्रामीण जब चाहेंगे तो अवश्य होगा। हम ग्रामीण के सेवा में हैं। चलिए सर जी, क्या कुछ कहना है? जिस तरह से आपके पंचायत में पानी की हाहाकार मची हुई है, किस तरह से आप अपने पंचायत में ये पानी की समस्या को दूर कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार बोलना चाहते हैं। और आज हम लोग का कार्यक्रम था झारखंड सरकार का आपका योजना आपका सरकार आपके द्वार। तो इसी योजना के माध्यम से हमारे पंचायत में जो सबसे बड़ी असुविधा है पानी की, हमारे यहाँ जल आपूर्ति पदाधिकारी स्कूटनी के जो पदाधिकारी थे, हमारे फतेहपुर जल योजना बहुत दिनों से लगभग 4 सालों से बंद है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसी समस्या को दूर करने के लिए पदाधिकारी गण को अभी हम लोग बुलाए थे। तो हम लोग को आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इसको हम लोग आप ग्राम सभा के माध्यम से पारित करके योजना दीजिएगा, हम लोग जो है इसको करेंगे। तो सबसे बड़ी असुविधा हमारे जल का असुविधा है हमारे पंचायत में। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना जल्द से जल्द इस असुविधा से हम लोग मुक्ति हो पाए। क्या कुछ लग रहा है, जिस तरह से लोगों ने आपको नवनिर्वाचित मुखिया चुना है, जिस तरह से लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए कि हमारे पंचायत में पानी की समस्या दूर होगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके विषय में? देखिए, अच्छा लग रहा है। अभी जैसे कि हम लोग पानी के लिए बहुत सारा काम अभी कर रहे हैं और हमारे पंचायत के ग्रामीण का आशा है कि नहीं, हमारे मुखिया जी हमारे जल का सुविधा को लेकर जो है कुछ करेंगे। और उसी आशा को लेकर हम भी आगे बढ़े हैं और आशा करते हैं कि हम इसमें खरे उतरेंगे। चलिए, धन्यवाद। इस तरह से आपकी पंचायत में पानी की समस्या चल रहा है, क्या उच्च अधिकारी से आप इस समस्या को लेकर बातचीत किए हैं? ये पानी की समस्या हमारे पंचायत में शुरू से रही है। पहले मैं पानी के बारे में बताता हूँ। ये शुरू से रही है, बहुत विगत के बाद टंकी तो बना, सरकार ने हमें फंड दी, करोड़ों रुपया का फंड दे के इस टंकी बना। कुछ दिन तक चला भी, सुचारू ढंग से चला, उसके बाद बंद हो गया। और इसमें हम बहुत दुख जताना चाहेंगे
कि हमारे नज़दीकी में आधा किलोमीटर की दूरी में ही झारखंड की सबसे बड़ी नदी बहती है, दामोदर नदी। और जब गर्मी के दिन आते हैं फिर भी हमारे माताओं बहनें और बच्चे और हम प्यासे मरते हैं। बहुत दुख की बात है। तो इसको लेके हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, बातों को जितना हो सके उच्च अधिकारी के पास हम लोग रखने का कोशिश किए हैं, लेकिन आज तक हम लोग नाकाम ही रहे। हम लोग का कोई अभी तक उधर से कोई रिएक्शन नहीं मिला है और उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल के माध्यम से इस बार हमारे झारखंड में झारखंडियों का सरकार है, जेएमएम सरकार है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हमारे पंचायत में ये जो पानी टंकी बनी है इसमें ग्रामीणों को, हमारे पंचायत के लोगों को लाभ मिले। यही मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि इसको संज्ञान मिले और हमारे ग्रामवासी को इसका लाभ मिले। जोहार। जिस तरह से आपने कहा कि आपकी पंचायत में ये जो पानी की समस्या है 3-4 से चलती हुई, पूर्व में जो मुखिया रह चुके हैं उन्होंने क्या किया? और उतना तो हमको पता नहीं है, क्योंकि उसका कार्यकाल में बहुत सारे बातों को या तो बहुत सारा कामों को हम लोग को पता नहीं चला कि वो क्या किए क्या नहीं। इसलिए उस बार के कार्यकाल को हम विस्तार तरीके से नहीं बता पाएंगे कि वो प्रयास किए कि नहीं किए। लेकिन इस बार हम लोग पूरा युवा परिवर्तन के नाम से हम अपने मुखिया को एक शिक्षित मुखिया लाए हैं कि शिक्षित हो गए तभी अपने बातों को ऑफिसर के पास रख पाएंगे, तो शायद हमारे समस्या का समाधान होगा। और इसीलिए हम लोग इस बार शिक्षित मुखिया लाए हैं और उम्मीद करते हैं मुखिया जी और हमारा टीम के साथ और हमारे ग्रामवासियों के साथ कि सही से जो पहले नहीं काम हो पाया है, जो नहीं विकास हो पाया है, वो उम्मीद है कि इस बार होगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है पंकज कुमार माथुर। लोगों की हुजूम लगी हुई है, किस कारण से लगी और क्यों लगी हुई है? सबसे पहले तो आपको और झारखंडी सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उसके बदौलत हम लोग मुखातिब हो पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जेएमएम सरकार का ही हम लोग का देन है कि आपकी सरकार आपके द्वार, अभी जेई साहब जो आए, जेई नहीं एग्जीक्यूटिव साहब आए थे, वो आए नहीं थे। उनके योजना के तहत उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए था, बट वो मौजूद नहीं थे। बाकायदा जो हमारे एरिया के जो प्रतिनिधि हैं, जेएमएम के जो प्रतिनिधि हैं विजय रजवाड़, वो आए। उनके संज्ञान लेने के बाद वो उनको कॉल किए, उसके बाद वो आए। 1 घंटा के बाद वो पहुँचे। ऐसा नहीं कि वो नहीं पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने वो लिखित उनको देने का कष्ट किया, पूरा जनता का सिग्नेचर के साथ। हम लोग इससे पहले जेई जो हैं, गोप जी करके जेई हैं, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है क्या है, जेपी यादव, ठीक है, उनको हम लोग लिखित दिए थे, उनके ऑफिस में जाके दिए थे, पीएचडी विभाग में ऑफिस में जाके दिए। वो हमारे कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में आए, सचिवालय में आए, मुखिया जी भी उपस्थित थे, पूरा ग्रामीण वासी उपस्थित थे। उनके उपस्थिति में वो सारा जितना भी लीकेज है, जितना भी डैमेज है, डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो लिखित में लेके गए। लेकिन वो अपने सीनियर अधिकारी, जैसे आपके एग्जीक्यूटिव को, जैसे आपके सामने वार्तालाप हुआ, वो उनको संज्ञान में नहीं दिए। इसका मतलब यही है कि ग्रामीण को कहीं ना कहीं सिर्फ छलने की कोशिश किया जा रहा है। सरकार तो ऊपर से चाहती है कि जनता का काम हो, लेकिन अधिकारी उस लेवल में नहीं है। वही देखिए एसी गाड़ी में बैठ के आए, एसी गाड़ी में बैठ के चले गए। कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जनता प्रताड़ित है। और ये जो पानी टंकी है ये आज का नहीं है, ये 2012 के आसपास में ये बना है। 2 साल आसपास चला है। जब वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का, कंपनी चलाई, उसके बाद से लगभग वही बाबाजी राम है। ये सिर्फ देखने में बहुत सुंदर है, ठीक है, मंदिर जैसा कि मंदिर जाइए, भगवान मिलता नहीं है कि नारियल फोड़ी और बाहर आ जाइए, वही वाला काम है। कहने का मतलब है काम जीरो है, ज़मीन में काम कुछ नहीं है। यही नदी पूरा धनबाद, पूरा बोकारो पानी पी रहा है, लेकिन जिसका जो नदी है, जिसके ज़मीन में नदी बह रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है। जिस तरह से आपने नवनिर्वाचित मुखिया चुना है, मुखिया ने अपना हर कुछ दमखम लगा दिया, किस तरह से आप मुखिया का सहयोग कीजिएगा? मुखिया को तो सर हम भी लोग चुने, पूरा युवा मिल के। कहीं ना कहीं आप जैसे पंकज बाबू को जैसे पूछे, सवाल पूछें कि आपका पुराना मुखिया क्या किया क्या नहीं किया, उस हम लोग को कोई लेना देना नहीं। कुछ नहीं हुआ है तभी तो हम लोग बदलाव किए हैं। अगर वो कुछ करते तो वो आते। वो कुछ नहीं किए या क्या नहीं किए, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। हम लोग जिस तर्ज पे मुखिया को बनाए हैं, हम लोग मुखिया से वही उम्मीद करते हैं। और मुखिया अभी तक उस पटल पे खड़े उतर रहे हैं। हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज तक ऐसा सभा, ग्राम सभा पंचायत में कभी नहीं हुआ है। खैर वो सरकार भी अलग थी, अभी का सरकार अलग माटी का सरकार है, तो हम लोग उसी पे आशा कर रहे हैं। अपना आदमी है, बोलते ना माटी का आदमी, काका भाई वैसे लोग सेनर को है पा रही है कि बाबू कुछ तो जमीन खरीद काम कर, तो उसी आधार पे वो सरकार भी करने की कोशिश कर रही है। और मुखिया जी भी हम लोग का अपना आदमी है, घर का आदमी है, कोई बाहरी तो है नहीं।